हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राधा कॉमिक्स में महाकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, महाकाल और मौत का अग्निकुंड। महाकाल और मौत का अग्निकुंड। रिटायर्ड डीआईजी पटवर्धन की कोठी पर रक्षा मंत्री नरसिंह तिवारी की जवान और खूबसूरत बेटी वसुंधरा तिवारी। नमस्ते पटवर्धन अंकल। नमस्ते बेटी। सुबह सुबह कैसे कुशल तो हो। जी हाँ, सब ठीक है। मैं महाकाल का पता मालूम करना चाहती हूँ। पटवर्धन मुस्कुराए। वह किस लिए? तुम्हें सफ़ेद चमगादड़ के चंगुल से छुड़ा लाया, अब उसका काम खत्म? जी जी, मैं उसे धन्यवाद देना चाहती हूँ। हांगकांग से तुम दोनों जहाज़ से इकट्ठे लौटे थे, तब उसे धन्यवाद दे देना था। जानने के लिए पढ़ें महाकाल, मौत का हस्ताक्षर और मौत के पुजारी। वसुंधरा सकपकाई। और तुम फिर भी उसका पता मालूम करने आई हो, उसे धन्यवाद देने? मैंने कोशिश तो की थी अंकल, पर उसने सीधे मुंह बात ही नहीं की। वसुंधरा को लगा अब सच बोलना ही पड़ेगा। पटवर्धन अंकल, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मैं समझ गया था, पर बेटे उसे भूल जाओ। प्यार शब्द तो महाकाल की डिक्शनरी में है ही नहीं। मगर अंकल, मैं अपने दिल से मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ? तुमने जहाज़ में उसे यही बात कहने की कोशिश की थी क्या? वसुंधरा की आंखें डबडबाईं। मैंने कहा था, पर उसने बड़ा रूखा सा जवाब दिया था। अजीब आदमी है वो। उसने कहा होगा पत्थरों में फूल खिलाने की कोशिश मत करो लड़की। महाकाल अब मौत बन चुका है, जिंदगी उसे छू भी नहीं सकती। क्यों? यही शब्द थे ना? वसुंधरा सन्न रह गई। कमाल है, आपको कैसे पता चला अंकल? मैं उसकी नस नस पहचानता हूँ बेटी। उससे प्यार का ख्याल दिल से निकाल दूँ। वह अब सचमुच मौत बन चुका है। क्यों अंकल? मुझे उसके बारे में बताइए ना, वह ऐसा क्यों हो गया है? जानना चाहती हो तो सुनो। मैं तुम्हें कुंफू सम्राट लूची के बेटे महाकाल की कहानी सुनाता हूँ। यह 18 साल पुरानी कहानी है, जब मैं नया नया डीएसपी बना था। डीएसपी पटवर्धन? तो मैं बताओ डीएसपी, पहला ही केस बड़ा खतरनाक मिल रहा है। मुझे खुशी है सर। तुम्हें हांगकांग जाना होगा। वहाँ कोई गैंग भारत से कोकीन आदि मादक द्रव्य स्मगल करने में सक्रिय है। ओह, तुम्हें इंस्पेक्टर चतुर्वेदी के साथ आज ही छानबीन के लिए हांगकांग रवाना होना है। संदेह है कि इस गैंग को सफ़ेद चमगादड़ की सरपरस्ती प्राप्त है। सफ़ेद चमगादड़ वहाँ के शाओलिन मठ का निशान है, और शाओलिन का मतलब कुंग फू के उस्ताद। सफ़ेद चमगादड़ की जगह यदि यमराज की भी सरपरस्ती उन्हें मिली हो, तो भी मुझे परवाह नहीं। मुझे तुमसे ऐसी आशा थी। तुम्हारा और चतुर्वेदी का नाम इसलिए मैंने कमिश्नर साहब को सुझाया था। धन्यवाद सर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सिर नीचे न झुकने पाए। गुड। ये केस की फाइल है। भारतीय गुप्तचर विभाग का एक एजेंट तुम्हें हांगकांग में मिलेगा। उसका नाम, पहचान, पता सब फाइल में है। वह तुम्हें पूरा सहयोग देगा, मगर तुम बहुत सावधान रहना पटवर्धन। अगर हमारा संदेश सच निकला तो शाओलिन मठ के लड़ाकों से तुम्हारी बिटभेड़ हो सकती है, और हम ज़्यादा आदमी हांगकांग नहीं भेज सकते। आप फिक्र ना करें सर, मैं और मेरा सहयोगी पूरी तरह सतर्क रहेंगे। ओके, देन गो फॉरवर्ड। बेस्ट ऑफ लक। उसी दिन मैं और इंस्पेक्टर चतुर्वेदी हवाई जहाज़ से हांगकांग को रवाना हो गए। उस वक्त कौन जानता था कि हम मौत के अग्निकुंड में कूदने जा रहे हैं। हांगकांग में हमारा सहायक था राघवन। मिस्टर राघवन, आप ही हैं? मिस्टर पटवर्धन और मिस्टर चतुर्वेदी, आपसे मिलकर खुशी हुई। होटल ब्लू मून का कमरा जहाँ राघवन ठहरा हुआ था। मिस्टर पटवर्धन, मैंने छानबीन करके काफ़ी सूत्र इकट्ठे कर लिए हैं। पहली बात तो यह है कि इस गैंग में शाओलिन मठ के भी कुछ आचार्य शामिल हैं। दूसरी बात यह है कि गैंग का सेकंड बॉस कोई परेरा है, और वह इसी होटल के रूम नंबर 311 में ठहरा है। वाह राघवन, तुम बहुत स्मार्ट हो। शायद इसलिए तुमने ठहरने के लिए यही होटल चुना है। तारीफ़ का शुक्रिया। ये बात ठीक है कि इस होटल में परेरा की वजह से ही ठहरा हुआ हूँ। गैंग का बिग बॉस कौन है मिस्टर राघवन? आपको कोई अनुमान है? जी हाँ, सिर्फ अनुमान। शायद शाओलिन मठ का प्राचार्य लूची। इस अनुमान की कोई ठोस वजह है मिस्टर राघवन? वजह दो हैं। एक तो गैंग के गुर्गे श्यान ली को मैंने किसी प्रसंग में लूची का नाम बड़े आदर से लेते सुना। दूसरे, परेरा के कमरे की तलाशी में मुझे एक अंदेशात्मक पत्र प्राप्त हुआ जिसके नीचे सफ़ेद चमगादड़ अंकित था। क्या वह पत्र अभी तुम्हारे पास है? नहीं, पत्र पढ़कर मैंने वहीं छोड़ दिया था, जिससे परेरा को कोई शक ना हो। पटवर्धन ने राघवन की दूरदर्शिता की तारीफ की। वेरी स्मार्ट राघवन, तुम्हारे साथ काम करने में मज़ा आएगा। आप मुझे बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। फिर हम तीनों इकट्ठे बैठकर केस की पेचीदगियों पर विचार करने लगे। ये केस फाइल है राघवन। अब हमें सबसे पहले ये तय करना है, शाम को होटल ब्लू स्टार के बार रूम में
वह सामने परेरा बैठा है और शांगली अपनी सहयोगिनी हेलन हेलन के साथ है। ये लोग जश्न के मूड में हैं पर किसी गंभीर मसले पर बात भी कर रहे हैं। मैं ड्रिंक्स लेने के बहाने वहाँ जाता हूँ सर। ठीक है, हम लोग कोने वाली टेबल पर हैं, मगर ध्यान रहे उन्हें शक न होने पाए। चतुर्वेदी बारमैन के पास पहुँचा। 2 बियर, एक ओल्ड मॉन्क लार्ज पैक। तुमने ठीक कहा हेलन, मगर कल शाम का ऑपरेशन के कठिन होगा। भारतीय पुलिस, ये नया मुर्गा कौन है? पहले नहीं देखा। पता नहीं सर। योर ड्रिंक्स। थैंक यू। चतुर्वेदी ड्रिंक्स लेकर अपनी टेबल की ओर चला। वे लोग चतुर्वेदी को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं राघवन। हमें बिल्कुल सामान्य बातें और आचरण करना चाहिए। ठीक कहते हो मिस्टर पटवर्धन। मेरे ख्याल से चतुर्वेदी ने भी स्थिति भांप ली है। वो खुद ही हमसे इस विषय को लेकर कोई बात नहीं छेड़ेगा। दोस्तों, जाम हाजिर है, पर यहाँ कोई कैबरे का इंतज़ाम नहीं। सेल्फ सर्विस और ये रूका मॉल, मैं तो बोर हो गया। चतुर्वेदी जानबूझकर जोर से बोला था। बात परेरा और उसके साथियों के कानों में भी पड़ी। फिक्र की कोई बात नहीं सर, ये लोग टूरिस्ट मालूम होते हैं, मौज मेले की तलाश में हैं। मगर परेरा के माथे से बल नहीं गए। उसने पटवर्धन की ओर इशारा किया। तुम्हारा कहना शायद ठीक हो शांगली, पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वह बीच वाला मुझे विशेष प्रतिभा संपन्न और चौकन्ना लगता है। हुक्म हो तो मैं चेक करूं परेरा? मौज मस्ती के लिए आए हैं तो भी पता चल जाएगा। कुछ देर बाद शांगली और परेरा 2 अलग अलग दिशाओं में चले गए। लेकिन आप इस लड़की पर नज़र रखें, मैं परेरा के पीछे जाता हूँ और मैं शांगली के पीछे। मैं कुछ कहता इससे पहले वे दोनों जा चुके थे। राघवन और चतुर्वेदी ने बड़ी बेवकूफ़ी की। इस समय परेरा में वैसी शक की दृष्टि से घूर रहा था। शायद अब उसका शक यकीन में बदल जाएगा। तभी वो लड़की जाम हाथ में लिए मेरी टेबल तक आई। मैं चौकन्ना हो गया। हेलो जेंटलमैन, क्या मैं आपकी तन्हाई में आपका साथ दे सकती हूँ? बड़े शौक से। मैं सोचने लगा, आखिर ये लड़की मेरा भेद जानना चाहती है या वाकई मौज मस्ती। इस हसीन शाम में आप जैसी हसीना का साथ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप बड़े दिलचस्प आदमी मालूम पड़ते हैं। किस सोच में डूब गए मिस्टर? सोच रहा हूँ आप जैसी हसीना इस बार रूम में अकेली कैसे? मैं तपाक से बोल उठी। अकेली? अकेली कहाँ हूँ? आप मेरे साथ जो हैं। आपकी बातें भी दिल फरेब है मैडम। वैसे विली मेरा नाम है, मुझे दिलैला कहते हैं। कुछ देर बाद, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते विली कि हमें बार रूम की बजाय किसी तनहा जगह की ज़रूरत है? माफ़ कीजिए, मैं इस होटल में किसी का मेहमान हूँ। मेरा नाम यहाँ कोई कमरा बुक नहीं है। ओह शिट, क्यों ना तुम्हारे कमरे में चलें दिलैला? मेरा कमरा? मगर वहाँ तो मेरे पति मौजूद होंगे। मक्कार औरत, बहुत चालाक है। पति? क्या तुम विवाहित हो? या तो ये आदमी बहुत तेज़ है या बिल्कुल भोला। हाँ डियर, मैं शादीशुदा हूँ। कमाल है, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। छोड़ो और बाहर चलो, चांदनी रात का मज़ा लें। कुछ देर बाद बाहर लॉन में। तुम्हारा हांगकांग आना कैसे हुआ प्रिय? सैर सपाटा और क्या। क्षमा कीजिए, मेरा दोस्त गुस्सैल है, पर उसका मतलब ये नहीं था। मतलब जो भी था, अपने दोस्त को समझा लो। मैं बदतमीजी सहन नहीं करता। मेरे ख्याल से हम लोग बिना वजह लड़ रहे हैं। राघवन ने बचाव किया। शांगली अभी भी गुस्से में था। बिना वजह? क्या तुम दोनों हमारा पीछा नहीं कर रहे हो और तुम्हारा तीसरा साथी बार रूम में रुक गया? ये तो सिर्फ संयोगी है श्रीमान। अबे तुम क्या कोई चालू छोकरी हो जो हम तुम्हारा पीछा करेंगे? परेरा का माथा भी ठनक गया। सुना कबूतर, मैं पर्यटकों को परेशान नहीं करता, पर तुमको जो कुछ और बोले या दोबारा हमारे आगे पीछे नज़र आए तो बॉडीगार्ड जान से मार दूंगा। तो बाई गॉड जान से मार दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं श्रीमान? आप ढंग से पेश आएँ वरना हमें पुलिस में रपट लिखवानी पड़ेगी। आधे घंटे बाद राघवन के कमरे में गड़बड़ हो गई मिस्टर पटवर्धन। उन्हें हम तीनों पर शक हो गया है। हालांकि चतुर्वेदी ने अच्छा अभिनय किया, पर फिर भी बात नहीं बनी। हमें खेद है सर। तुम दोनों ने जब उन लोगों का पीछा करने में उतावली दिखाई थी, मैं तभी समझ गया था कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर मैंने अपनी आप बीती सुनाई। हेलन मेरी टो लेना चाहती थी। मैंने कोशिश की उसका कमरा अंदर से देख पाऊँ, पर वह बड़ी सफाई से टाल गई। उसने मुझे अपना नाम भी गलत बताया। मैंने पूरी कोशिश की कि उसका संदेह दूर हो जाए, पर मैं दावे से नहीं कह सकता कि उसका संदेह दूर हुआ कि नहीं। मेरे ख्याल से हमें होटल बदल लेना चाहिए। हमारा भेद खुल चुका है। ये बेवकूफ़ी ही होगी। हमारे होटल से खिसकते ही उनका संदेह यकीन में बदल जाएगा। राघवन ठीक कहता है चतुर्वेदी। वैसे हमारे पत्ते अभी खुले नहीं हैं। ये दूसरी बात है कि उन्हें हम पर शक है। शक दूर करने के लिए हम उनकी अभद्रता के लिए पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। नहीं राघवन, पुलिस से दूर ही रहो। एक साथ 2 पार्टियों को संभालना मुश्किल होगा। उधर हेलन के कमरे में
शांग ली ने साफ साफ चेतावनी देकर उन्हें चौकस कर दिया एलन। पर ठीक ही रहा। अब यदि डर कर उन्होंने होटल बदला तो शर्तिया वे जान से जाएंगे। परेरा, वो बीच वाला मैंने चेक किया। वो या तो बहुत तेज़ है या निरा लल्लू। पर तुमने भी ठीक कहा। यदि उन्होंने होटल से भागने की कोशिश की तो सिद्ध हो जाएगा कि वे बदनीयत हैं। तब हम उन्हें मार डालेंगे। शांगली ने अपनी सफाई दी। मैंने उन्हें चेतावनी इसलिए दी ताकि वे घबराकर कोई गलती करें और उनकी पोल खुल जाए। आखिर पीछा तो उन्होंने किया था ही। और राघवन के कमरे में हम लोग विचार मग्न थे। जब मैं ड्रिंक्स लेने गया तब परेरा कल शाम को होने वाले किसी ऑपरेशन के का जिक्र कर रहा था। वाह, किसी तरह इस ऑपरेशन का असली नाम पता चल जाए और जगह भी तो मज़ा आ जाए। इतनी जल्दी मत बजाओ राघवन, चतुर्वेदी ने आगे बताया। परेरा की राय में ऑपरेशन के बड़ा कठिन है क्योंकि भारतीय पुलिस चौकन्नी हो गई है या ऐसे ही कुछ। मैं पूरी बात नहीं सुन सका था। यह ऑपरेशन के पर जाएं, उस वक्त हम उनका पीछा करें तो कैसा रहे? आइडिया अच्छा है मगर इस समय ठीक नहीं। मत भूलो राघवन, उन्हें हम पर शक है। वे पूरी तौर पर चौकन्ने रहेंगे। ऐसे में मामला बिगड़ भी सकता है। जब ये लोग ऑपरेशन के पर जाएं, हम तीनों के कमरों में माइक्रो ट्रांसमीटर छुपा दें। इस समय यही मुझे उपयुक्त लगता है। राघवन और चतुर्वेदी दोनों ने इस योजना की तारीफ की। मैंने आगे कहा, मगर हमें बहुत सतर्क रहना होगा। उन्हें हम पर संदेह है, अतः शायद वे हमारे पीछे अपने जासूस छोड़ जाएं। अगली सुबह, परेरा, शायद हम ज़्यादा ही शक कर रहे हैं। देखो, वह तीनों होटल में ही मौजूद हैं। शायद वे वाकई पर्यटक हैं। शाम को परेरा और उसके साथियों के जाने के आधा घंटे बाद बड़ी सफाई और सतर्कता से मैंने राघवन और चतुर्वेदी ने उन तीनों के कमरों में सुरक्षित स्थलों पर माइक्रो ट्रांसमीटर छुपा दिए। बियर और कुछ नाश्ता मंगवा राघवन। उन लोगों के अपने कमरों में वापस आने से पहले हम तरोताज़ा हो लें। वे तीनों जिस कमरे में भी हों, उनका वार्तालाप हमें अपने ट्रांसमीटर्स पर स्पष्ट सुनाई देगा। हम तीनों काफ़ी संतुष्ट थे। रात 11:40 पर हेलन के कमरे से सिग्नल मिलने शुरू हुए। पीप पीप पीप। फ्रीक्वेंसी सेट करो राघवन। वे लोग हेलन के कमरे में। अभी लो। अब शायद ऑपरेशन के का भेद भी खुले। आवाज़ें सुनाई देने लगी। तुम बेकार फिक्र कर रहे हो परेरा। ना तो वे लोग होटल छोड़कर गए, ना उन्होंने हमारा पीछा ही किया। ठीक कहती हो शायद। खैर, खुशी की बात तो यह है कि ऑपरेशन के भी सफल रहा। कल सुबह तक हमारा माल और आदमी भारत पहुंच जाएंगे। परेरा, आज तो जश्न करें। 75 लाख का माल हमने भेज दिया। कितनी सतर्कता सही, पर किसी कुबड़े के कुबड़ में क्या छुपाई, ये बात 7 जन्म तक नहीं जान पाएगी। अभी नहीं शांगली, माल ठीक ठाक पहुंच जाए तब जश्न। भारतीय पुलिस सतर्क है। यू आर ग्रेट परेरा, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। फिर इधर उधर की बातें होने लगी। हमारे मतलब की बातें खत्म हुई। राघवन, अपने मल्टीवेव वायरलेस से भारतीय गुप्तचर विभाग से संपर्क बनाओ। कुछ देर बाद, हेलो, पिंक पैंथर स्पीकिंग। सर, सुबह हांगकांग से आने वाले जहाज में एक कुबड़ा आदमी आ रहा है। उस आदमी के कुबड़ में सर्जरी करके 75 लाख का माल स्मगल हो रहा है। एकदम पक्की खबर। ओवर। माल किस शक्ल में है पिंक पैंथर? ओवर। कहना मुश्किल है सर। उम्मीद है कुछ मादक द्रव्य होंगे सर। ओवर। ठीक है, हम उसे देख लेंगे। तुम काम जारी रखो। ओवर एंड ऑल। रात के 1 बजे परेरा के कमरे में छिपे माइक्रो ट्रांसमीटर के रिसीवर में सरसराहट हुई। हेलो हेलो परेरा, मैं लूची बोलता हूँ। सफ़ेद चमगादड़। यस मास्टर, मैं परेरा। ऑपरेशन के की रिपोर्ट दो परेरा। ऑपरेशन कामयाब हुआ है। कल सुबह माल भारतीय एयरपोर्ट पर होगा। गुड। एनी अदर प्रॉब्लम? कुछ खास नहीं, पर यहाँ ब्लू स्टार में 3 भारतीय हैं। उन पर मुझे शक है बस। उनकी फिक्र छोड़ दो परेरा। अगले ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित करो। उन भारतीय आदमियों को संभालने के लिए मैं चुक नॉरिस को भेज रहा हूँ। ओवर। इधर राघवन के कमरे में तीनों ने जब ये सुना तो कल मिस्टर चुक नॉरिस पधार रहे हैं। वह एक अकेला है, ये सोचकर ही उसकी उपेक्षा मत करो चतुर्वेदी। राघवन ठीक कहता है चतुर्वेदी। 3 के लिए 1 भेज रहा है तो वह सामान्य नहीं होगा। कल हमें खास तौर पर सावधान रहना होगा। माल पकड़े जाने की खबर मिलने पर कल वो और भी भन्नाए हुए होंगे। कल हम इकट्ठे ना रहकर अलग थलग रहेंगे, इससे दुश्मन को असुविधा होगी। गुड आइडिया। अगले दिन सुबह 11:04 पर। हेलो परेरा, मैं मैक्स बोल रहा हूँ, भारतीय एयरपोर्ट से। अपना जॉन पकड़ा गया। हाँ, उसके कुबड़ में छिपा माल भी। क्या कहते हो मैक्स? ऐसा ऐसा कैसे हुआ? 75 लाख का माल और जॉन का भारतीय पुलिस के कब्जे में रहना खतरनाक है। उन्हें पता कैसे चला? पता कैसे चला, यही तो मैं सोच रहा हूँ परेरा। तुम्हारे गैंग में कोई लूप होल है। क्या बकते हो मैक्स?
हमारा गिरोह 6 साल से काम कर रहा है, सब विश्वसनीय लोग हैं हमारे। उधर राघवन के कमरे में हम तीनों। काम बना आखिर। अब मौका मिलते ही माइक्रो ट्रांसमीटर की तारें काट देनी है। वे लोग अब पूरी चेकिंग करेंगे। परेरा और उसके साथियों के कमरे के बाहर से तारों को काट दिया गया ताकि तलाशी लेने पर ट्रांसमीटर ही मिले, रिसीवर नहीं। काम हो गया सर। अब हमें अलग थलग होकर बाहर निकलना चाहिए। क्या? ओह नो। माल और जॉन दोनों पकड़े गए? परेरा, मैक्स को बोलो जॉन को मौका लगते ही खत्म कर दे। तुम पता करो लूप होल कहाँ है। उन भारतीयों के लिए चुक नॉरिस पहुंच ही रहा है। उन भारतीयों से ज़्यादा मुझे शांग ली पर शक है मास्टर। ऑपरेशन के बारे में आप, मैं, हेलन, जॉन और मैक्स ही जानते थे। मैक्स को भारत में माल रिसीव करना था। जॉन तो माल ले जा रहा था। हेलन कई बार आजमाई हुई है। मैं और आप हो नहीं सकते। बस एक शांग ली नया आदमी है, इसलिए मुझे शक है। सोच लो परेरा, शांग ली ने अब तक तो अच्छा काम ही किया है। उसने परसों भी उन भारतीयों को जतला दिया था कि हम उन पर शक कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? ठीक है, छानबीन कर लो। यदि शांगली गद्दार है तो फिर बेहिचक उसे खत्म कर डालो। चुक नॉरिस के हाथ सबसे पहले चतुर्वेदी लगा। परेरा की दिखाई 3 तस्वीरों में से एक आदमी तो यही लगता है। यह आदमी मुझे देखकर क्यों चौंका? क्या ये वही चीनी अंग्रेज चुक नॉरिस है? शायद वही है। और चतुर्वेदी झटपट एक टॉयलेट में घुसा। हाँ, मैं चतुर्वेदी, वही आदमी है शायद। मेरे पीछे होटल के टॉयलेट में। तभी टॉयलेट का दरवाज़ा भड़ाक से खुला। भड़ाक! भारतीय कुत्ते! चुक नॉरिस चतुर्वेदी पर पिल पड़ा। क्या? उफ! बाल बाल बचा। चतुर्वेदी ने बार बचाया, पर अगला बार वह बचा ना पाया और पिस्तौल भी हाथ से छूट गई। था या! और बाजी पूरी तरह चुक के हाथ में आ गई। या! ठाक! उफ! चुक ने स्नेक स्टॉन्स ले लिया, यानी दुश्मन को मौत की नींद सुलाने के लिए आखिरी पैंतरा। टॉयलेट का दरवाज़ा एक बार फिर खुला। ए गोरे सुअर, बहुत कूद फान लिया, बिल्ला मत। अगले ही पल फायर! राघवन बचो! राघवन बचा और उसने साइलेंसर युक्त पिस्तौल से फायर कर दिए। पिट पिट! पर चुक ने न केवल गोली से स्वयं को बचाया, बल्कि पलक झपकते ही राघवन को निहत्था कर दिया। क्या? ओ था! मैं खिड़की से टॉयलेट में दाखिल हुआ और मैंने चुक नॉरिस को कोई मौका नहीं दिया। पिट पिट पिट! ओ! गोलियां गर्म मर्म स्थल पर लगीं और काम दिखा गईं। ठीक मौके पर आए, वरना इसने तो हम दोनों को ही मार दिया था। मेरी चिंता भी दूर नहीं हुई थी। इस इसकी लाश यदि उन लोगों ने देख ली तो उन्हें हम पर शक पक्का हो जाएगा। सर, क्यों ना हम इसकी लाश का शक उन्हीं के किसी आदमी पर डाल दें? गुड आइडिया। हेलन तेज़ औरत है, उसके और परेरा के बीच फूट डाली जा सकती है। यानी चुक की लाश हेलन के कमरे में छुपा दें, तब वह संभव होगा। गुड। हेलन के कमरे में। हेलन, शांग नज़र नहीं आ रहा और वे भारतीय भी। तुम ज़रा शांग ली को ढूंढो, मैं उन भारतीयों को देखता हूँ। हेलन अपने कमरे से निकली और हम तीनों ने लाश उसके कमरे में छुपा दी। टॉयलेट का फर्श अच्छी तरह धो दिया ना चतुर्वेदी? हाँ, वहाँ खून के निशान नहीं बचे, पर दरवाजे पर चाकू गदने का निशान अभी बाकी है। परेरा हम तीनों के पीछे डाइनिंग रूम तक आ पहुँचा। अरे, ये तीनों तो आराम से खाना खा रहे हैं। चुक नॉरिस कहाँ गया? उधर शांगली अकेला उधेड़बुन में व्यस्त। ऑपरेशन के लीक हो गया, लगता है हम में कोई गद्दार है। परेरा, मास्टर, जॉन, मैक्स और मैं तो विश्वसनीय हैं, पर हेलन एक औरत है और औरतों पर मुझे कभी यकीन नहीं होता। वह परेरा के सिर पर चढ़ी है। परेरा उस पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करता है और उस रात उस तीसरे भारतीय के साथ अकेली थी। उसी वक्त उसने ऑपरेशन के लीक किया होगा। लॉन में कैसे चिपक रही थी उस भारतीय से। क्या करूं? मुझे उस छेनाल के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। शायद कोई सूत्र हाथ आ जाए जो हेलन की गद्दारी पर रोशनी डाल सके। चलता हूँ। और हेलन परेरा के कमरे में। शांगली तो कहीं नज़र नहीं आया परेरा, लगता है वह खिसक गया। और चुक नॉरिस भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। वे तीनों भारतीय मज़े से खाना खा रहे हैं। हाँ, टॉयलेट के दरवाजे पर चाकू गड़ने के निशान हैं। 6 सालों में पहली बार हम असफल हुए हैं हेलन। अजीब बात है, पर अब ज़्यादा चिंता मत करो। आओ मेरे कमरे में चलो, तुम्हें तरोताज़ा कर दूंगी। तुम तो जादूगरनी हो हेलन। तुम्हारे पहलू में आकर मैं सारी परेशानियां भूल जाता हूँ। हेलन के कमरे में। शांगली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो परेरा, ये चोरी से मेरे कमरे में क्यों घुसा है? ज़्यादा त्रिया चरित्र दिखाने की ज़रूरत नहीं है मक्कार औरत। अब तेरा खेल खत्म। शांगली ने परेरा की तरह आंखों पर पट्टी नहीं बांध रखी है। मैंने तेरे साथ दोस्ती करने से इनकार कर दिया था, इसलिए मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है। सच बता, हेलन के कमरे में तू क्या कर रहा था? बताता हूँ। तुम्हारी इस 56 छुरी ने चुक नॉरिस का कत्ल कर दिया है।
यह सुनकर परेरा और हेलन उछल पड़े। क्या? झूठे, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। वह देखो, चुक की लाश। उसके जिस्म में 2 गोलियां लगी हैं। अब पिस्तौल तुम काम में लाते हो या ये कुतिया? मैं तो हमेशा छुरा इस्तेमाल करता हूँ। भगवान कसम, चुक की लाश के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। ये कमीजा मुझे फंसाना चाह रहा है। मैं जानता हूँ प्रिय, इसने खुद ही चुक को मारा है ताकि वह उन भारतीयों को न मार सके जिनके लिए गद्दार काम कर रहा है। क्या बकते हो परेरा? देखो, चुक की हत्या पिस्तौल की गोलियों से की गई है। परेरा ने पिस्तौल शांगली पर तान दी। तुमने जानबूझकर चुक को पिस्तौल से शूट करा, मगर आदतन छुरा चलाने से बाज ना आए। टॉयलेट के दरवाजे पर तुम्हारे चाकू का निशान भी है। अब बात साफ हो चुकी है। तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते शांगली। जरा सोचो, यदि मैं कत्ल करती तो क्या लाश अपने कमरे में छुपाती? बेवकूफ़, तुम किसी भारी गलतफहमी में हो परेरा। मैं सच कह रहा हूँ परेरा। मैं और परेरा ने कुछ नहीं सुना। गद्दारी की सजा बस यही है शांगली। पिट। ओ उधर मैक्स ने भी मौका देकर जॉन को पुलिस की हिरासत में गोली से उड़ा दिया। था पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। इधर परेरा और हेलेन ने लूची से संपर्क स्थापित किया। मास्टर, शांगली गद्दार निकला। उसने चुक नॉरिस को मार डाला। ओह डैम। खैर, मैक्स का संदेशा मिला है, उसने जॉन को खत्म कर दिया। ओवर। यह अच्छी खबर है मास्टर। अब क्या अगले ऑपरेशन को हम स्थगित कर दें? नहीं, ऑपरेशन चालू रहेगा। उन भारतीयों के लिए मैं 2 आदमी और भेज रहा हूँ, तुम चिंता ना करो। ठीक है मास्टर, पर शांगली मारा गया और वे भारतीय तो पर्यटक ही हैं। नहीं, पूरा का पूरा होना चाहिए। मेरे आदमी सच्चाई का पता लगा लेंगे। हम तीनों अपने कमरे में बातचीत कर रहे थे। परेरा और हेलन तो बौखलाए हुए हैं, पर शांगली कहीं नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों। हेलन के कमरे में चुक की लाश को लेकर भी कोई प्रतिक्रिया नज़र नहीं आई। अब आगे क्या योजना है सर? और इधर परेरा और हेलन परेशान थे। ये क्या गोरख धंधा है परेरा? हर एक कमरे में माइक्रो ट्रांसमीटर बरामद हो रहा है। जब मेरे और तुम्हारे कमरे से निकला तब लगा था कि शांगली की करतूत है, पर शांगली के कमरे में भी रिसीवर की जगह ट्रांसमीटर ही मिला है। इसका क्या मतलब हो सकता है हेलन? इसका मतलब जासूस कोई दूसरा है जिसने ये सारे ट्रांसमीटर यहाँ छुपाए, और शायद चुक की लाश भी मेरे कमरे में छुपा दी। परेरा ने सिर पकड़ लिया। भारी गड़बड़ हो गई हेलन। हमने अपने ही आदमी को मार दिया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वे तीनों भारतीय ही असल में जासूसी कर रहे हैं। वही चुक नॉरिस को मार सकते थे हेलन, क्योंकि चुक नॉरिस उन्हें मारने आया था। ये सब तो ठीक है, पर शांगली मेरे कमरे में क्या तलाश कर रहा था? आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ें महाकाल लूची का बेटा। गहरी साजिश है हेलन। सबसे पहले उन भारतीयों के कमरे से रिसीवर तलाश करना है क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स लूची का बेटा में। तब तक के लिए धन्यवाद।